वेलकम टू इंग्लिश विद सर ताहिर। आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ वर्ब्स। वर्ब शोज एक्शन और लिंक्स टू अ सब्जेक्ट टू अनदर वर्ड इन अ सेंटेंस। तो वर्ब का काम है या तो एक्शन शो करता है या फिर वो लिंक करता है सब्जेक्ट को अदर वर्ड्स के साथ में। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ वर्ब्स: एक्शन वर्ब्स, लिंकिंग वर्ब्स और हेल्पिंग वर्ब्स। एक्शन वर्ब्स क्या होते हैं? किसी काम का पाया जाना सेंटेंस के अंदर, जुमले में। मिसाल के तौर पे आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रहा हूँ, तो मैं काम कर रहा हूँ। क्या काम कर रहा हूँ? पढ़ा रहा हूँ, टीच। तो इसी तरह से रैन है, हाइड है, वॉक है, स्विम, टोल्ड। इनकी फॉर्म्स भी होती है जो हम आगे पढ़ेंगे। लिंकिंग वर्ब कनेक्ट करता है, लिंक करता है सब्जेक्ट को नाउन से या फिर एडजेक्टिव से इन द प्रेडिकेट। प्रेडिकेट क्या है? जो सब्जेक्ट के बाद आने वाली चीज़ें हैं। जैसे एग्जांपल यहाँ पे मार्क इज़ अ फुटबॉल प्लेयर, तो मार्क सब्जेक्ट है, बाकी पूरा प्रेडिकेट है इससे लेके अ फुटबॉल प्लेयर। अब यहाँ पे लिंकिंग वर्ब है इज़, एम, आर, वॉज, वर, बीइंग, बीइंग। तो यानी वर्ब टू बी को भी हम लिंकिंग वर्ब कहते हैं। मज़ीद लिंकिंग वर्ब हैं मिसाल के तौर पे स्मेल, लुक, टेस्ट, फील, रिमेन, टर्न, अपीयर, बिकम, साउंड, सीम, ग्रो, स्टे। अब ये आपको कैसे पता लगेगा कि ये लिंकिंग वर्ब है? तो अब जैसे मिसाल के तौर पे सीम है, तो ये कनेक्ट करते हैं प्रेडिकेट को सब्जेक्ट के साथ में। जैसे ही सीम्स हैप्पी, तो सीम्स यहाँ पर क्या है? ये सब्जेक्ट को प्रेडिकेट के साथ कनेक्ट कर रहा है, एडजेक्टिव के साथ में। हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब क्या है कि सेंटेंस के अंदर या तो एक्टिव पैसिव में हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं, या फिर आईएनजी फॉर्म है, कंटिन्यूअस टेंस है, परफेक्ट टेंसेज है, वहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, या फ्यूचर टेंसेज में हेल्पिंग वर्ब हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे सूजी विल गो टू द स्टोर। अब विल यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, गो मेन वर्ब है। तो बेसिकली विल मॉडल वर्ब भी है, लेकिन यहाँ पे एज अ हेल्पिंग वर्ब के तौर पे हम इसको समझ रहे हैं। तो गो मेन वर्ब हुआ, विल हेल्पिंग वर्ब हुआ। तो यहाँ पे सेंटेंस बना सूजी विल गो टू द स्टोर, सूजी स्टोर जाएगी। कॉमन हेल्पिंग वर्ब, अब इसमें मॉडल वर्ब और वर्ब टू बी, ऑक्सिलरी वर्ब सब शामिल हैं समझने के लिए, क्योंकि मॉडल वर्ब को भी एज अ हेल्पिंग वर्ब, एज अ मेन वर्ब हम कभी भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। दे ऑलवेज रिक्वायर अनदर वर्ब टू डिस्क्राइब देयर मीनिंग्स। शैल, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, इज़, एम, आर, वाज, वर, हैज़, हैव, ये सब हेल्पिंग वर्ब के तौर पे हम इन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं। हाउ डू यू नो इफ़ इट इज़ अ हेल्पिंग वर्ब और अ लिंकिंग वर्ब? तो ये किस तरह से आप इसको पहचानेंगे कि ये हेल्पिंग वर्ब है या लिंकिंग वर्ब है? अगर किसी सेंटेंस में किसी एक्शन का पाया जाना है तो जाहिर है वो फिर एज अ हेल्पिंग वर्ब के तौर पे यूज़ हुआ है। आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रहा हूँ, तो एम यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, टीचिंग यहाँ पर मेन वर्ब है। आई एम अ टीचर, यहाँ कोई एक्शन नहीं है, कोई काम नहीं है, तो यहाँ पे एम जो है वो मेन वर्ब भी है और लिंकिंग वर्ब के तौर पे भी है। वर्ब्स आर ईदर पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। वो पास्ट होते हैं, प्रेजेंट होते हैं या फ्यूचर होते हैं वर्ब्स जो है। तो आपका काम क्या है कि उनको करेक्ट फॉर्म उसकी इस्तेमाल करना। ये एक फ़न है। अगर आपको वर्ब की करेक्ट फॉर्म्स पता है तो आप एक अच्छे सेंटेंसेस बना सकते हैं, एक अच्छा पैराग्राफ बना सकते हैं, एक अच्छा ऐसे आर्टिकल लिख सकते हैं। अब यहाँ हम समझते हैं। अब जैसे मिसाल के तौर पे पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर क्या है? माइकल हैड प्लेड द पियानो फॉर एन आवर, ये पास्ट टेंस है। हमने कैसे पहचाना? हैड प्लेड से पहचान लिया। हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट में भी कौन सा है? ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। अब ये शेरिल विल वॉक होम आफ्टर स्कूल। अब ये शेरिल विल वॉक, अब ये विल से मैंने पहचान लिया, विल वॉक और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ये फ्यूचर सिंपल टेंस है। सूजी इज़ अ चीयर लीडर, अब ये प्रेजेंट टेंस है। इससे हमने पहचान लिया लिंकिंग वर्ब से कि ये प्रेजेंट सिंपल है। अब लिस्ट है रेगुलर और इरेगुलर वर्ब्स की। हमें समझना चाहिए रेगुलर वर्ब्स क्या होते हैं और इरेगुलर वर्ब्स क्या होते हैं। पहले हम रेगुलर वर्ब को समझते हैं। जैसे हमने पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर की बात की, तो इसमें रेगुलर इरेगुलर वर्ब को भी समझना ज़रूरी है। इनकी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड फॉर्म और आईएनजी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, जैसे वो बनती है। ऐड से एडिंग हो जाए, बेक से बेकिंग हो जाए, डांस से डांसिंग, एंजॉय एंजॉइंग। तो रेगुलर वर्ब क्या है? रेगुलर वर्ब वो होते हैं जिनकी सेकंड और थर्ड फॉर्म डी या फिर ईडी पर ख़त्म होती है।
ऐड एग्जाम्पल आपके सामने, ऐड एडिड एडिड, बेक बेक बेक, चीयर चीयर्ड चीयर्ड, डांस डांस, इंजॉय इंजॉयड। तो इसमें आपने डी या फिर ईडी का इजाफा कर दिया, ये रेगुलर वर्ब कहलाते हैं। फर्स्ट फॉर्म को प्रेजेंट फॉर्म कहते हैं, बेस फॉर्म कहते हैं, सेकंड फॉर्म को पास्ट फॉर्म कहते हैं, थर्ड फॉर्म को पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। प्रेजेंट फॉर्म एस लगा रहे हैं अगर आप, उसमें प्रेजेंट पार्टिसिपल है, पास्ट फॉर्म है और थर्ड फॉर्म जो पास्ट पार्टिसिपल है, या तो हमें पता होना चाहिए कि कौन सी फॉर्म हमें किस टेंस में यूज़ करनी चाहिए, और हमें रेगुलर इरेगुलर के दरमियान फ़र्क पता होना चाहिए। तो रेगुलर वर्ब का तो मैंने आपको बताया कि जिनकी सेकंड और थर्ड फॉर्म डी या फिर ईडी पर ख़त्म हो वो रेगुलर वर्ब कहलाते हैं। इर्रेगुलर वर्ब क्या है? जिनकी सेकंड और थर्ड फॉर्म डी या फिर ईडी पर ख़त्म नहीं होती। तीनों फॉर्में मुख्तलिफ हो सकती हैं, जैसे अराइज अरोज, अराइजन, कम केम कम, डू डिड डन, राइट रोड रिटन, ड्राइव ड्रॉप ड्रिवन, रोड री ड्रॉन। या फिर एक फॉर्म बिल्कुल सेम हो सकती है, कॉस कॉस कॉस, तीनों फॉर्म है। या फिर कट कट कट, पुट पुट पुट, हिट हिट हिट। या फिर एक फॉर्म अलग है, दो डिफरेंट हो सकती हैं, एक जैसी हो सकती हैं, जैसे होल्ड हेल्ड हेल्ड, मीन मेंट मेंट, मीट मैट मैट। तो लेकिन इर्रेगुलर वर्ब की सेकंड और थर्ड फॉर्म डी या ईडी पे ख़त्म नहीं होती, मुख्तलिफ हो सकती हैं लेकिन डी या ईडी पे ख़त्म नहीं हो सकती। जैसे ही रेगुलर वर्ब मैंने आपको बताया कि जिनकी सेकंड और थर्ड फॉर्म डी या फिर ईडी पे ख़त्म होती हैं, इर्रेगुलर वर्ब की सेकंड और थर्ड फॉर्म डी या ईडी पर ख़त्म नहीं होती। अगर आप अच्छी कमांड रखते हैं, वर्ब की फॉर्म्स आपको अच्छी तरह आती हैं, आपने याद की भी हैं, तो आप अच्छे सेंटेंसेस, बैलेंस सेंटेंसेस बना सकते हैं और आपकी इंग्लिश स्पीकिंग में भी, राइटिंग में भी आपके लिए हेल्पफुल होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।